वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सहधूप दाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको उस मार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 गांव रखो अपनी धरती तमाम हम वही खुशी से गाएंगे परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका उल्टे हरि को बांधने चला जो असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर चाहता है पहले विवेक मर जाता है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है इसी के ऊपर होने वाला है। जब नाश मनुज पर चाहता है पहले विवेक मर जाता है। इसका अर्थ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आ गया होगा ये पंक्ति को सुन के। इसमें और एक लाइन है, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखिए आगे क्या होता है। तो ये जो पंक्तियां जो मैंने अभी आप लोगों को बताई है ना, ये सब पांडवों के लिए ही डेडिकेटेड थी, लेकिन अभी जो है ये आप लोग के लिए भी डेडिकेटेड है। क्योंकि अभी जैसा पांडव वनवास भोग रहे थे, 12 साल का वनवास अज्ञातवास, उनको लग रहा था कि हमारा ज़िंदगी इसी में चले जाएगा, कट जाएगा, हमारी ज़िंदगी बर्बाद है। दुर्योधन वो हस्तिनापुर का गद्दी में बैठे रहेगा, हम लोग पता नहीं कब तक जंगल में घूमते रहेंगे। सबको आज सब वही तरह का पांडव ही है जिसको ये लगता है कि हमारा ज़िंदगी ऐसे ही रहने वाला है। तो आज का जो कंसेप्ट है इसी के ऊपर होने जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। भाई देखो, हमारा जो हाथ का लकीर होता है ये भी 11 या 12 महीने के बाद ये चेंज होता है, क्योंकि आपका कर्म बदल जाता है। आप 1 साल पहले कैसे थे और आज कैसे हो ये आपको ही पता है। तो आपका जो कर्म के अकॉर्डिंग आपका जो लकीरें हैं, आपका जो ग्रह का डायरेक्शन है, ये सब भी बदलता है। तो आपको जो हाथ का लकीर है इसको बदलना है तो अपना कर्म को सही करना पड़ेगा। अभी आज से आप एक संकल्प ले लो कि मैं आज से अच्छा आचरण शुरू कर दूंगा, मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा, कितना भी सामने वाला मेरे को दुख दे दे मैं उसको पलट के जवाब नहीं दूंगा, किसी को मारूंगा नहीं, किसी को कोई गाली नहीं दूंगा और सबका अच्छा ही अच्छा करूंगा और बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे पाप बने। उसके बाद देखना 1 साल तक ये चीज़ करके देखना, आपका हाथ का लकीर नहीं बदले, मेरा नाम बदल देना। वो ज्योतिषी होते हैं ना, जो एस्ट्रोलॉजर, उन लोगों के पास जाना और बोलना कि भाई मेरा हाथ देखो करके। वो बोले भाई तुम्हारा भाग्य तो बहुत अच्छा चलता है, आगे चल के बहुत सारा चीज़ मिलने वाला, क्योंकि आपका जो लकीर है ये आपके भाग्य से ही बदलता है और किसी से नहीं। कोई ताबीज पहनने से, जंतुर बांधने से नहीं होता है। तो भाई ये जो लाइन मैंने बताया, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखिए आगे क्या होता है। आपका जो लाइफ में जो सिचुएशन चल रहा है ना अभी, अगर आपका मतलब हर एक चीज़ में प्रॉब्लम्स है, हर एक चीज़ में घर वाला तक का आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो निश्चिंत रहो, क्योंकि आने वाले समय में आप बहुत ऊंचाई पर जाने वाले हो। क्योंकि आपको यूनिवर्स ये वाला वीडियो दिखा के आपका जो माइंड का जो जितना भी डाउट है ना इसको क्लियर कर देगा। समझ गए कैसे? मैं बताता हूँ। देखो, जो भी इंसान का मतलब बुरा समय अभी चल रहा है वो आने वाला टाइम में बहुत कुछ उखाड़ लेता है। सच में ऐसा होता है। ये जो बहुत बड़े बड़े रिचेस्ट लोग हैं, बहुत बड़े बड़े कुछ उखाड़ रखे हैं ना अपने ज़िंदगी में, उसका हिस्ट्री पढ़ो आप, हिस्ट्री पढ़ो, एक्सप्लोर करो। खाली अपना ही कमी देख के नहीं बैठे रहना, दूसरा का भी देखो, उसका चरित्र पढ़ो, वो क्या किया था। 12वीं में पढ़ के देखो, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई इसका लाइफ में जितना स्ट्रगल था मेरे उसमें तो बहुत कम है, लेकिन है आगे चल के पक्का इसका जैसा मेरा भी अच्छा हो जाएगा। ये वाले कॉन्फिडेंस मिल जाता है। सेल्फ डाउट जो होता है एकदम हट जाता है ये सब चीज़ को देख के। अभी आपका सिचुएशन एकदम गलत चल रहा है, आपके विपरीत है हर चीज़, तो एक संकल्प ले लो, आज से ही अच्छा आचरण शुरू कर दो, पाप करना बंद कर दो। उसके बाद देखना कुछ महीनों कुछ सालों बाद ही आपका ऐसा परिवर्तन होगा, पूरा दुनिया देखेगा। जो दुनिया आपके खिलाफ था ना, जो दुनिया आपको गाली दे रही थी ना कि इसका कुछ नहीं होगा, ये कुछ उखाड़ नहीं पाएगा अपना ज़िंदगी में, बहुत ताने आपको सुनने मिलेंगे, लेकिन चुपचाप उसको सह लो। और उसके बाद देखना जब समय पलटेगा, जब भगवान समय पलटेगा ना, तब देखना इनका जो बोलने का तरीका है ना, अंदाज है ना, ये बदल जाएगा। और जो तुम्हारे पीठ पीछे जो बुराई करते हैं ना, ये लोग तुम्हारे पास आके तुमसे वो राय लेके जाएगा जो तुमने किया है, जो तुमने उखाड़ा है।
ये लिख के लेना भाई ये बात। और जो इंसान का ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं है, एकदम मस्त चिल आउट ज़िंदगी है उसका ज़िंदगी आगे चल के बहुत कठिन होने वाला है, क्योंकि उसका तो बुद्धि ऑलरेडी भ्रष्ट है। वो कहते हैं ना, जब नाश मनुष्य पर चाहता है पहले विवेक मर जाता है। तो पहले उसका विवेक मर जाता है, जिसका आगे चल के नाश होने वाला है ना, जो एकदम ब्लास्ट हो जाएगा आगे जाके, उसका पहले उसका विवेक को ख़त्म किया जाता है। गिव अ मैन कंफर्ट प्लेजर, ठीक है, एसी में बैठा दो उसको, वो ग्रो ही नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, वो वैसे ही पड़े रहेगा मस्त में, क्योंकि उसको कंफर्ट मिल गया। एंड गिव अ पर्सन पेन स्ट्रगल हार्डवर्क, ही विल बिकम द बेस्ट वर्जन, द मास्टरपीस वर्जन ऑफ हिमसेल्फ। मतलब जो भी इंसान को स्ट्रगल दो, पसीना दो, मतलब एकदम तकलीफ दो उसको, उसके बाद देखना वो कुछ ना कुछ करेगा कि भाई मेरे को ये इसमें रहना ही नहीं है, मेरे को कुछ भी करके इस कंडीशन से बाहर आना है। वो कुछ भी करके मतलब उस चीज़ से बाहर आने की कोशिश करेगा और वो बाहर आ जाएगा एक ना एक दिन। जो भी इंसान को आप देख रहे हो या आप खुद ऐसे हो तो समझ जाओ भैया, क्योंकि जब नाश मनुष्य पर चाहता है पहले आपका विवेक मर जाता है। तो पहले विवेक नहीं मरना है तो इस वीडियो को देख के वो जो मैं बताया ना अभी कि अच्छा आचरण शुरू कर दो, पाप करना बंद कर दो, और जो है ज़िंदगी में करना शुरू कर दो। मतलब जो चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, पढ़ाई में, जो भी एक चीज़ आपको बनना है आगे जाके, उसमें लग जाओ, सोचो ही मत, लग जाओ। जब श्री कृष्ण कौरवों से मिलने गए तो उन्होंने दुर्योधन के सामने जब बोला कि देखो तुमको पूरा हस्तिनापुर तो देना नहीं है, राज्य तो देना नहीं है, आधा राज्य का बात हुआ था, लेकिन तुमको तो देना नहीं है, लेकिन तुम एक 5 गाँव ही दे दो, हम सारे पांडव वहीं रह लेंगे। दुर्योधन ने क्या किया, दुर्योधन ने ये बोला कि मैं सुई का नोक का बराबर का भी ज़मीन नहीं दूंगा। मतलब सुई का जो नोक का बराबर जो ज़मीन होता है, कितना छोटा होता है, उसका भी ज़मीन उनको नहीं देगा। लेना है युद्ध करके लो। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि ठीक है, यही मेरे को तुमसे बुलवाना था, तुमने बोल दिया, अब जो छपेगा हिस्ट्री में यही छपेगा। क्योंकि दुर्योधन का मुंह से वो निकल गया, जब नाश मनुष्य पर चाहता है पहले विवेक मर जाता है। तो वो वाला इंसान का बुद्धि जो है भ्रष्ट है, और भ्रष्ट बुद्धि वाला ऐसे ही बात करता है। जो आपको ऐसा दिखेगा कि ऐसा बात करता है, बहुत गंदा तरीके से बात करता है, उसका बुद्धि भ्रष्ट है, उसका आगे जाके नाश होने वाला है, ये समझ जाना है। दुर्योधन का तरह लास्ट में किसका हाथ लगा, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर का सिंहासन किसके हाथ में लगा, पांडवों के हाथ में ना, और दुर्योधन खत्म। यही होएगा। पांडव लोगों के पास एक चीज़ था, वो अपने नीति पे चलते थे। नीति भाई, हर एक इंसान नीति को अगर फॉलो करेगा ना तो वो बहुत कुछ उखाड़ सकता है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ। अपने धर्म में, अपने नीति में, नीति का पालन करके अगर चलता है वो इंसान, तो निश्चिंत रहो, आगे चल के भगवान सब चीज़ दे देगा, क्योंकि भगवान हमारे परम पिता है। वो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स खाली नहीं डालेगा, वो व्यवस्था करके रखा है कि इसको प्रॉब्लम पहले दे देता हूँ, उसके बाद जब ये सफ़र करके रिलैक्स करने आएगा तब इसको सारा खुशी मिल जाएगा। और जो इंसान अभी सफ़र करता नहीं है, जो इंसान अभी कंफर्ट जोन में है, उसको पक्का तकलीफ मिलेगा ही मिलेगा, कंफर्म है। मैंने अपनी आंखों से देखा है बहुत जन को ऐसे होते हुए। मैं प्रैक्टिकली ये सब ऑब्जर्व करता हूँ। तो क्यों मैं ये सब चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ, मुझे क्या ठेका लेके रखा है क्या मैंने सबका ऑब्जर्व करके घूमने का। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये सब चीज़। पता नहीं मेरा यूनिवर्स से क्या कनेक्शन है, मेरे को ये सब चीज़ वो सिखाना चाहता है कि देखो ये इंसान एक टाइम में ऐसा था, स्ट्रगल नहीं करता था, पड़े रहता था एसी में, और आज देखो ये आदमी का हालत खराब हो रहा है मेहनत करने में, नहीं सकता है, उसको घर चलाना है, उसकी बीवी, उसका जो बीवी बच्चा है उसको पालना है। लेकिन जो इंसान अपना टाइम में, अपना जो मतलब वर्किंग टाइम होता है ना का, उस समय जो मेहनत कर लिया ना भाई, वो इंसान आसमान छू लेता है, वो इंसान आसमान छू लेता है। मैंने देखा है भाई, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं ऐसी हवा में बात नहीं करता, मैं देख के बोल रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके बोल रहा हूँ। आप ही खुद देख लो, किसी का लाइफ को, बैकग्राउंड स्टोरी को जान के देखो, आपको भी मज़ा आएगा। अरे भाई इसका ज़िंदगी ऐसा था, ऐसा हो गया। मज़ा इसलिए आएगा कि अगर ऐसा महक गया तो ऐसा हो जाएगा, कुछ जानने मिलेगा उससे। ये नहीं कि उसका बुरा हो जाए, ये मत सोचना। अगर ऐसा आप सोचोगे तो आपका नीयत खराब हो जाएगा। सामने वाला का कभी बुरा मत सोचना, यही सोचना कि इसका अच्छा हो जाए, यार कोई बात नहीं, अगर इसकी जगह मैं होता तो ये सोच के उसके लिए दुआ कर दूँ। और जहाँ दवा काम नहीं करती
वहाँ दुआ काम कर जाती है। और उसको जब आप दुआ दोगे तो वो आपको दुगनी तरह से रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपने उसके लिए अच्छा सोचा तो आपके साथ में भी वो चीज़ अच्छा ही होगा। कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा है ये। और जब आप उसके बारे में बुरा सोचती है कि इसका बुरा हो जाए, बहुत जन होते हैं ना जले में नमक छिड़कते हैं। अभी समझ लो किसी का बेटी का रिश्ता है, कोई रिश्तेदार को आपने देखा होगा कि लड़के वाले आए और बोल दिए कि मुझे तो लड़का सही नहीं लगता, अभी आपका मर्जी, बाद में मेरे को मत बोलना। अभी उन लोगों को भी डाउट आ जाएगा कि हाँ ये भाई सही बोल रहा है, कुछ भी ऐसा हो। फिर जब वो रिश्ता टूटता है तब उसको बहुत मज़ा आता है कि मैंने इसका रिश्ता तोड़ा है, मज़ा आ गया। क्या करके ये सब क्या करके इसको क्या मिलता है पता नहीं, क्या सुकून मिलता है, खजाना मिल जाता है लगता है सब चीज़ करके। ये सब चीज़ अगर करोगे तो भगवान तो वो जो लड़की को अच्छा लड़का तो दे देगा, लेकिन तुम्हारा जो ज़िंदगी है ये एकदम ख़त्म हो जाएगा। मतलब तुम्हारा पास जो है वो भी हट जाएगा। और भाई ये सब चीज़ कर्म का साइकिल ही होता है, कर्म का खेल होता है ये सब चीज़। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार रखोगे, दूसरों का अच्छा सोचोगे, दूसरों का अच्छा करोगे, तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा। ये चीज़ लिख के देता हूँ मैं। और कुछ लोग होते हैं जो दूसरों का छीन लेते हैं। मतलब देखो बहुत जन है जिसको अपनी ताली में घी ज़्यादा नहीं दिखता, दूसरों की ताली में ज़्यादा घी दिखता है। और ऐसा आदमी बहुत ट्राई करेगा दूसरों से छीनने का, और वो चीना तानी में ही उसका बहुत सारा चीज़ चले आता है, क्योंकि कर्म है भाई, लौट के कब आएगा बोल नहीं सकता। आप अभी कहीं में फंसे हो, एकदम ही फंस जाओगे। और बहुत जन को मैंने देखा है कि अचानक कहीं पे फंस गया, टायर ब्लास्ट हो गया, कुछ ना कुछ तरीके से बच जाते हैं, क्योंकि उसका व्यवहार अच्छा है। ठीक है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाता है, फटाफट भाई, टाइम भी वेस्ट नहीं होता। ऐसे लोगों को मैंने देखा है। ज़्यादा चीना चानी मत करना, कर्मा का खेल होता है हर एक चीज़। वो पलट के जब आएगा धज्जियाँ उड़ा देगा, खेल ख़त्म। और क्या बोलूँ मैं। तो भाई जो यूनिवर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये जो मैंने वीडियोस बनाए हैं, ये मैं 10 तक बनाऊंगा। अभी 3 हो गए हैं, तो और 7 में बनाऊंगा। उसके बाद माइथोलॉजी के ऊपर वीडियो आएगी, उसके बाद हॉरर वीडियोस भी आएगी। तो बने रहना चैनल में, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। यहाँ तक की वीडियो को देखे हो तो चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।